Hello students, good afternoon, welcome again. So in this video you will get the full answer of assignment questions of SOL, NCWeb and regular classes. So this is the assignment answer for BA program second year annual mode paper English A fluency in English paper. सो एनुअल मोड का आंसर है, आपको पूरा आंसर मिलेगा इस वीडियो के बीच में, बट माय सजेशन इज़ दैट डू नॉट कॉपी द होल आंसर. आप पूरा आंसर कॉपी मत कीजिए, ट्राई टू मॉडिफाई द आंसर. आंसर बिल्कुल सही है बट इट्स बेटर इफ़ यू मॉडिफाई इट ऑन योर ओन. आप थोड़ा सा अगर उसमें लैंग्वेज में या उसकी डिटेल्स में अगर आप अपनी तरफ से चेंज कर लेंगे तो आपको अच्छे बेटर मार्क्स मिलने के चांसेस है, बिकॉज अदरवाइज इफ़ एवरी वन विल कॉपी द सेम आंसर देन दैट विल बी अ प्रॉब्लम. Okay, so if have a look at the format of the assignment. First of all, at the center at the top you have to write the name of the paper and subject, so which is BA program second year annual mode English fluency in English paper. Then either on the left side or on the right side you have to write the name and roll number. By name and roll number I mean कि आपको अपने सिग्नेचर, जैसे कि एसवेल की गाइडलाइंस में बताए गए, अगर आपने गाइडलाइंस नहीं पढ़ी तो एक बार पढ़ लीजिए. आपको अपने सिग्नेचर देने हैं, एग्जामिनेशन रोल नंबर एंड आपका एसवेल रोल नंबर. ये तीनों चीज़ें आपको हर पेपर के ऊपर लिखनी है. इट मीन्स कि अगर आपने 3 पेज का असाइनमेंट बनाया तो तीनों पेजों के ऊपर आपको ये सारी डिटेल्स जो हैं वो लिखनी है. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन पेपर. सो क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट. बिफोर एक्सप्लेनिंग द आंसर एंड क्वेश्चन लेट मी टेल यू कि अगर आपने मेरी क्वेश्चन वाली वीडियो, पहली वीडियो जिसमें मैंने क्वेश्चन डिस्क्राइब करे थे, वो आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि टोटल 4 क्वेश्चन मिले हैं और 4 क्वेश्चन के बीच में से हर क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दी गई है. लाइक क्वेश्चन ए के बीच में ए एंड बी पार्ट है और आपको उनमें से एक ही क्वेश्चन करना है, एंड क्वेश्चन 2 के बीच में ए और बी पार्ट है. हेयर वी हैव अटेम्प्टेड क्वेश्चन सेकंड का ए पार्ट, बिकॉज आपको ए बी में से एक ही करना है, तो यहाँ पे ए का आंसर है आप लोगों के लिए. सो यू हैव बीन एट होम फॉर ऑलमोस्ट 3 months. आप 3 महीने के लिए लगभग घर पे हैं, रह चुके हैं. एवर सिंस द लॉकडाउन बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस, जब से लॉकडाउन लगा है कोरोना वायरस की वजह से. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग योर फीलिंग्स एंड ऑब्जर्वेशन अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू. आपके आसपास क्या हो रहा है और आपकी फीलिंग्स क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है. 400 वर्ड में इन सब के लिए आपको एक आंसर लिखना है अपने फ्रेंड को लेटर लिखते हुए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पे अटेंशन टू द फॉर्मेट ऑफ द लेटर. लेटर के फॉर्मेट के ऊपर अटेंशन पे कीजिएगा थोड़ी सी. यहाँ पे आप फर्स्ट, जैसे आप देखेंगे कि मैंने लेफ्ट साइड पे एक एड्रेस लिखा हुआ है. सो दिस इज, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनफॉर्मल लेटर है. इनफॉर्मल लेटर के बीच में वी ओनली राइट द सेंडर्स एड्रेस. सो हेयर वी हैव रिटन द सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है. So I have written a fake address AY28 New Town Pitampura Delhi and a fake pin code. Then the second thing, आप एक लाइन बीच में गैप देकर आप लिखिए डेट, जो कि मैंने आज की डेट डाली है 3/7/2020, एंड देन द सैल्यूटेशन आई हैव जस्ट रिटन द XYZ. यू कैन राइट द नेम ऑफ योर फ्रेंड और योर बेस्ट फ्रेंड, एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, और यू कैन सिंपली लेट इट बी XYZ. देन इन द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ यू विल, आई हैव डिस्क्राइब आपको स्टार्ट कैसे करना है लेटर. फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसके बारे में, अपने फ्रेंड के बारे में पूछते हैं या आप अपने बारे में बताते हैं. सो हियर आई हैव डिस्क्राइब्ड अबाउट माई ओन सेल्फ दैट यू विल बी प्लीज टू नो दैट आई एम फाइन एट होम विद माई फैमिली एंड सेफ फ्रॉम COVID-19 कोरोना वायरस. थैंक्स टू गॉड्स ग्रेस एवरीवन इज हेल्दी इन आवर फैमिली एंड वी आर फॉलोइंग फुल प्रिकॉशंस अगेंस्ट कोरोना वायरस. आई ऑल्सो होप द सेम फॉर यू. सो आपने अपने बारे में थोड़ी सी डिटेल दी एंड देन यू होप द सेम फॉर योर फ्रेंड. दूसरा तरीका इसी लाइन को लिखने का क्या है, आप यू विल बी प्लीज्ड की जगह लिख सकते हैं कि आई एम प्लीज टू नो दैट यू आर फाइन एट योर होम विद योर फैमिली एंड सेफ फ्रॉम द COVID-19 कोरोना वायरस. थैंक्स टू गॉड्स ग्रेस, मेरी फैमिली भी सब लोग सही हैं, सेफ है, एंड आई एम हैप्पी टू नो अबाउट इट. सो आप या तो ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि आप अपने बारे में अपने फ्रेंड को बताएं कि आपकी फैमिली में सब सेफ है और आप अच्छे से हैं, या फिर आप ऐसे लिखें कि मुझे ये सुन के या ये पढ़ के अच्छा लगा कि तुम्हारी फैमिली में सब सेफ और अच्छे से हैं. Now in the next paragraph I have like described slight details कि पूरा ये letter किस चीज़ से related है. So nowadays I'm spending all of my time at home. The rest of the family members do the same except mummy and papa. So instead of writing mother and father, I have written mummy and papa because this is an informal letter. They have to go outside for buying some necessary things. Sometimes it becomes very difficult to spend the whole day at home, and it's been 3 months like this. The worst thing is that I don't even know how long we have to stay inside. I completely understand the importance of staying at home, and I know this is the only right thing to do now, but still sometimes I feel exhausted. So आपने अपने इमोशंस बताए कि आप exhausted हैं घर में रह के और आप परेशान हो चुके हैं. इसके जगह अगर आप अपनी लैंग्वेज में ये लेटर लिखने लगे हैं तो you can also describe that you are worried about the situation. आप exhausted की जगह worried लिख सकते हैं. So इस तरह से बीच में थोड़े बहुत वर्ड्स अगर आप अपनी तरफ से modify करेंगे then this will become your own very personal answer.
Now in the second paragraph I have described that what I do. So recently I have started planning my day with lots of activities which I have always wanted to do during my break times, like finishing my incomplete books, making my own podcast, etc. I have factored time into my schedule for self-care to maintain my mental, spiritual and physical well-being. You remember we bought Harry Potter novels from book fair last year. Although I have watched all the movies, I was not able to finish reading all the books. Now I'm reading them and it's an amazing experience. I would like you to suggest me some more books and if possible give me their links online. So इस तरह से जैसे कि आप अपने दोस्त से बात ही कर रहे हैं ये लेटर पढ़ते हुए कि हाँ याद है कि हम लोगों ने वो बुक खरीदी थी, और इस बुक की जगह पे आप ये भी मूवीज़ के बारे में लिख सकते हैं, आप अपने खाने बनाने के एक्सपीरियंस के बारे में, बाहर जाने के एक्सपीरियंस के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में आप अपना इस पैराग्राफ के बीच में थोड़ी सी और डिटेल्स जो हैं वो आप डाल सकते हैं. मेक श्योर कि आप वर्ड लिमिट को क्रॉस ना करें. दिस इज़ ऑलमोस्ट 400 वर्ड्स, सो प्लीज़ मेक इट प्रिटी श्योर कि आप 400 वर्ड से ज़्यादा का आंसर ना लिखें. So in the last paragraph I have written like, besides this I have stopped watching so much news. It's very stressing to see how people are suffering. Domestic violence cases are rising and how there are earthquakes, floods and violent protests going on. I think we all need to take a break, and instead of getting panic we need to think about where we are going as an individual, as a human being and as a society. How much our education, our government policies. यहाँ पे government भी मैंने short में लिखा है because this is an informal letter and government का ये वाला acronym जो है ये लगभग सबको पता है. बट प्लीज़ लाइक रिफ्रेन योर सेल्फ फ्रॉम एडिंग मोर एक्रोनियम्स. अपनी तरफ से आप और शॉर्ट फॉर्म बीच में ज़्यादा ना डालें, लाइक बिटवीन की जगह B/W ऐसी चीज़ें ना लिखें. आर ड्रीम्स आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द वेल बींग ऑफ ह्यूमन रेस एंड अर्थ. सो इस तरह से जो भी आपने सोचा, आपकी सोच है या जो भी आपका माइंड सेट है वो सब आप अपने इस लेटर में लिख सकते हैं. दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल. अगर आप सेम ये आंसर लिखना चाहते हैं देयर इज़ नो प्रॉब्लम. दिस इज़ नॉट अ रॉन्ग, दिस इज़ द राइट आंसर, एब्सोल्युटली राइट आंसर. बट देन द थिंग इज इफ एवरीवन विल राइट द सेम आंसर देन दैट विल क्रिएट सम इश्यूज. सो आई विल सजेस्ट कि आप बीच में थोड़े बहुत अपने एग्जाम्पल डाल लीजिए, थोड़ी बहुत लैंग्वेज जो है थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए, तो ये आपका प्रॉपर आंसर खुद का बन जाएगा. Otherwise if you don't want to do then you can just copy it, that's totally fine. Then at the last you will say that I am happy to share all of this with you and I am looking forward to your reply. एक थोड़ा सा पॉजिटिव नोट आपने बीच में डाला. then take care, lots of good wishes, yours. and then HGGOI I have just written typed a word कि यहाँ पे आपका खुद का नाम जो है वो आना चाहिए. So that was it for this answer. This letter is complete. Please pay attention to the format of the letter. सेंडर्स का एड्रेस, डेट एंड देन सैल्यूटेशन, डियर योर फ्रेंड्स नेम, एंड देन जिस तरह से पैराग्राफ कम से कम 3 या 4 पैराग्राफ बीच में हो. एंडिंग में आप पॉजिटिव नोट के साथ ही एंड करें. बीच में आपके एग्जाम्पल, आपके एक्सपीरियंस हो सकता है जो भी आप डालना चाहते हैं. और उसके बाद एंडिंग में भी योर सिंसियरली मत लिखिए प्लीज़, बिकॉज दिस इज़ अ पर्सनल लेटर. सो इनफॉर्मल लेटर यहाँ पे सिंसियरली नहीं चाहिए. जस्ट योर्स लवली और योर बेस्ट फ्रेंड ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं, and then just your name or signature. That's it for this answer. Okay, if you have any other question, comment or query or any suggestion, do let us know in the comment section, and please subscribe our channel because we are genuinely uploading the genuine content. And do let us know if you have anything to share with us, and thank you everyone for all the support and care. So that's it for this video. Thank you.